हेलो दोस्तों, हिंदी ज्ञानधारा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपने विषय में संज्ञा लेके आई हूँ। संज्ञा का टॉपिक जो है बहुत ही आसान भी है और ये जो व्याकरण में संज्ञा लगी हुई है दूसरी क्लास से 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए ये मेरी वीडियो यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, और जिन बच्चों को संज्ञा समझ में नहीं आती मेरी वीडियो को देख के आप सभी को आसानी से समझ में आ जाएगी। चलो हम शुरू करते हैं फिर। ठीक है, संज्ञा, परिभाषा और भेद। अब सबसे पहले हमारे पास संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा होती क्या है। ठीक है, संज्ञा क्या होती है, मतलब जितने भी दुनिया में नाम होते हैं, नेमिंग वर्ड इज नाउन, जितने भी नाम होते हैं वो सभी क्या हैं, वो संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि पता नहीं संज्ञा क्या होती होगी, तो मैं आसानी से बता रही हूँ आपको, जितने भी नाम होते हैं बेटा वो सभी संज्ञा होती हैं। ठीक, संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, भाव या समूह के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, राम, दिल्ली, पुस्तक, गायें, पानी, प्रेम, परिवार। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे व्यक्ति है, स्थान है, वस्तु है, प्राणी है और पदार्थ है, भाव है। ये सभी क्या हैं, ये सभी संज्ञाएं हैं। मतलब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जितने भी नाम होते हैं दुनिया में वो सभी संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब संज्ञा के मुख्य 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्य 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जैसे देखो यहाँ पे व्यक्ति का सिंबल बना हुआ है, जातिवाचक पे 2 व्यक्ति लिखे हुए हैं, 2 व्यक्ति बने हुए हैं और भाववाचक पे ये हार्ट का निशान बना हुआ है और द्रव्यवाचक पे पानी की बूंद बनी हुई है और समूहवाचक पे ये 3-4 बच्चों का समूह है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। आगे इनके हम भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति विशेष, स्थान या वस्तु के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, राम, सीता, भारत, दिल्ली, गंगा, हिमालय। ठीक है, ये सभी जो हैं, राम, भारत, दिल्ली, ये सभी क्या हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। वाक्य, राम विद्यालय गया। अब इसमें क्या है, राम क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। पूरी जाति, वर्ग या समूह के सामान्य नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, लड़का, लड़की, शहर, नदी, पक्षी, पशु, पेड़, शिक्षक। यहाँ पे देखो लड़का बना हुआ है, पक्षी बना हुआ है और पेड़ बना हुआ है। ये उदाहरण मैंने इसलिए लिए हैं बच्चों ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए कि लड़का, पक्षी, पेड़ ये तीनों अलग अलग जाति के हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। लड़का खेल रहा है तो लड़का इसमें क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी गुण, भाव, अवस्था या कार्य का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, प्रेम, घृणा, खुशी, दुख, ईमानदारी, बचपन, सुंदरता। ये सभी क्या हैं, ये सभी मनुष्य के भाव होते हैं। तो जब मनुष्य के भाव उसके फेस पर आते हैं तो उससे पता लग जाता है कि वो किस संज्ञा का उदाहरण है। ईमानदारी अच्छी आदत है। अब ईमानदारी क्या है, ईमानदारी एक भाव है। ठीक है, प्रेम, खुशी, ईमानदारी ये तीनों भाव हैं, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आप इनको देख करके ही पहचान जाओगे। आगे चलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य मतलब तरल पदार्थ। ठीक है, यहाँ पे अब उसमें पानी भी हो सकता है, सोना, चांदी, दूध, तेल, लोहा, ये सभी जो हैं इसके द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब वाक्य, गिलास में पानी है। पानी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पानी, पानी, दूध, सोना। अब सोना एक धातु भी है लेकिन सोने को पिघाल करके वो तरल रूप ले जाता है, इसलिए सोने को भी द्रव्यवाचक संज्ञा में काउंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपको। ये उदाहरण दिए हुए हैं तो इनको देख करके आप आसानी से समझ सकते हो। आगे चलते हैं। नंबर 5, समूहवाचक संज्ञा।
अब समूह का नाम सुनते ही आपके मन में आया होगा कि समूह मतलब समूह एग्जाम्पल दिया मैंने, एक क्लासरूम का भी एग्जाम्पल इसमें हो सकता है। जिस संज्ञा से व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण सेना, परिवार, झुंड, भीड़, कक्षा, दल, समिति। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है कि परिवार के 4 सदस्य हैं, झुंड है, पक्षियों का झुंड भी हो सकता है या पशुओं का झुंड भी हो सकता है। सेना मतलब टुकड़ी, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, इसलिए सेना भी जो है समूहवाचक संज्ञा का एक सबसे प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, अब इसमें वाक्य है क्या है हमारा, सेना सीमा की रक्षा करती है। ठीक है, तो सेना यहाँ पे ये वाक्य जो है वो समूहवाचक संज्ञा को प्रदर्शित करता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है ध्यान रखने योग्य आसान ट्रिक। जिन बच्चों को संज्ञा समझ में नहीं आती, अब ये वीडियो देख के वो बच्चे भी समझ जाएंगे। अब यहाँ पे खास व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सामान्य व्यक्ति, यहाँ पे बेटा देखो व्यक्ति का निशान बना हुआ है, खास व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 व्यक्ति हैं, सामान्य नाम है, ये तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। दिल है, गुण, भाव, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब यहाँ पे ये बूंद बनी हुई है, पदार्थवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, और ये सेना है, ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इनको देखकर भी आप सीख सकते हो, ये बहुत ही आसान है सीखने के लिए। आगे चलते हैं। एक नज़र में संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक, विशेष नाम, जातिवाचक, सामान्य नाम, भाववाचक, गुण, भाव और अवस्था, द्रव्यवाचक, पदार्थ और समूहवाचक, समूह। आगे चलते हैं। ये अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अगर आपको संज्ञा समझ में आई हो या नहीं आई हो फिर भी बता देना। ठीक है, बहुत आसान है। भारत किस प्रकार की संज्ञा है, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है, दूध किस प्रकार की संज्ञा है, झुंड किस प्रकार की संज्ञा है, पक्षी किस प्रकार की संज्ञा है। तो आप ये सोच करके इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद। अब संज्ञा को पहचानना बहुत आसान है। व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव और समूह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।